नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो हिंदी का पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, उससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का यह पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा में भी बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। यानी आपसे पूछा गया है कि शुक्ल जी आदिकाल की समय सीमा क्या मानते हैं। तो संवत 1050 से लेकर 1375 तक मानते हैं। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्य भाषा संग्रह के लेखक हैं। किसके द्वारा काव्य भाषा संग्रह लिखा गया है। तो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है। तो ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा हुआ है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। किसके द्वारा आदिकाल को आरंभिक काल कहा गया है। तो मिस्र बंधुओं के द्वारा आदिकाल को आरंभिक काल कहा गया है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। किसके द्वारा आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा गया है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा हुआ है। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राहु सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है। राहु सांकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया है। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदिकाल के प्रथम कवि हैं। कौन जो है आदिकाल के प्रथम कवि हैं। तो सरहपाद को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए छंद है। किसके द्वारा यह छंद लिखा गया है। तो यह छंद जो है बिहारी के द्वारा लिखा गया है। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, तुलसी की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना तुलसी के द्वारा नहीं किया गया है। तो बरवे नायिका भेद तुलसी के द्वारा नहीं किया गया या रहीम के द्वारा लिखा गया है। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं। किसके द्वारा गोरखवाणी का संपादन किया गया है। तो गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है। किस चीज का वर्णन है। तो कुंडलनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गुरु महिमा का वर्णन है। वैराग्य का वर्णन है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी का। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पंक्ति जो है गोरखनाथ की पंक्ति है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कथन कहा गया है। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, हबक न बोलीबा ठबक न चलबा धीरे धरिबा पांव पंक्ति है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो यह पंक्ति जो है गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोली का पहला कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। तो अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर में गोरी का अर्थ है। गोरी का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो गोरी का अर्थ शरीर है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग की उचित व्याख्या है। आपको बताना है कि उचित व्याख्या क्या है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आत्मा परमात्मा के संग जगी है, यही जो है उचित व्याख्या है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास हैं। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है। तो शुक्ल जी संत काव्यधारा का जो प्रथम कवि है वो कबीर दास को मानते हैं। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं। कबीर जो है ज्ञान काव्यधारा के कवि हैं। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सतगुरु समान को सका में समान का अर्थ है। समान का अर्थ जो है समान है, तो ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कबीर साहित्य के आलोचक हैं। कौन जो है कबीर साहित्य की आलोचना किया हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये तीनों जो है कबीर साहित्य के आलोचक हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द हैं। तो राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली सबके शब्द हैं कबीर की भाषा में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 27 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अखत कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं। किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। तो यह पुस्तक जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। 27 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि हैं। कौन इसमें से रीतिकालीन कवि है। तो बिहारी, देव और पद्माकर, ये तीनों जो है रीतिकाल के ही कवि हैं। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, पद्मावत में कुल खंड है। कितना खंड है पद्मावत में। तो पद्मावत में कुल 57 खंड है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस प्रश्न को हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत की कथा का आधार है। आपको बताना है कि पद्मावत की कथा का आधार क्या है। तो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के जौहर की कथा है, लोक प्रचलित कहानी है, सुग्गा की कथा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भ्रमर गीत सार के संपादक हैं। तो भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। तो जायसी जो आलोचना ग्रंथ है उसके लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। तो 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है। तो इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, कवने अवसर का भय हूँ गए हूँ नारी विश्वास में। विश्वास की बात कही गई है। किसके विश्वास की बात कही गई है। तो नारी के विश्वास की बात कही गई है। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाज में सुभग का अर्थ है। सुभग का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो सुभग का अर्थ होता है सुंदर। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास का बचपन का नाम था। क्या नाम था तुलसीदास के बचपन का। राम बोला नाम था। 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेरी भव बाधा हरो में भव बाधा का अर्थ है। भव बाधा का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो भव बाधा का अर्थ हो जाता है सांसारिक दुख। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूरदास प्रभु गुण ही छाड़िके को निर्गुण निर्भय है में भावार्थ है। क्या भावार्थ है आपको बताना है। तो भावार्थ है गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकहे में ठगौरी का अर्थ है। ठगौरी का अर्थ है ठगाई से भरा सौदा। तो 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल उपयुक्त पंक्ति दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है आपको बताना है। तो 40 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी दोनों, यानी राजा को भौरों के समान दर्शाया गया है, कली को रानी के समान दर्शाया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उधारे राय में राय शब्द आया है। किसके लिए राय शब्द आया है। तो राय शब्द दशरथ के लिए आया हुआ है। 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
42 नंबर प्रश्न है, सततया के दोहरा जेव नावक के तीर काव्य पंक्ति में नावक का अर्थ है। नावक का अर्थ क्या है? नावक का अर्थ होता है तीर, यानी छोटा और नुकीला तीर जो होता है उसको नावक के नाम से जाना जाता है। तो 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। 43 का जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो बिहारी के लिए बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक हैं, किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी? तो इस पुस्तक के रचयिता बच्चन सिंह हैं। 45 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोह तो मेरे कवित्व बनावत उपयुक्त काव्य पंक्ति है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है घनानंद के द्वारा लिखा गया है। 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है? तो उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित है, यह जो है असत्य है। बाकी सभी कथन सत्य हैं। वो दरबारी कवि थे, वियोग श्रृंगार की प्राथमिकता है उनमें, दार्शनिक विचारधारा से मुक्ति है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि घनानंद की रचना नहीं है, कौन सा इसमें घनानंद की रचना नहीं है? तो पदवली जो है घनानंद की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं जो है घनानंद की हैं। प्रीति पावस, इश्कनामा, यमुनायस, तो ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? उपालंभ की भावना दिखाई पड़ता है, प्रकृति चित्रण दिखाई पड़ता है, विरह वर्णन दिखाई पड़ता है। तो 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 50 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।